आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे अपना एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है आपका नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। ठीक है, पिछले वाले क्लास तक हम लोगों ने जो कुछ भी डिस्कस किया, क्या उसमें कोई दिक्कत आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात है। देखिए, हाँ, ये हम भी ये मानते हैं कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा इस चैप्टर में कंसिस्टेंसी दिखाया है, बहुत ज़्यादा आप लोग इसमें आगे बढ़ चुके हैं, तो ऑब्वियस ही बात है बहुत सारे चीज़ों को आप लोग कॉपी में नोट भी किए हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो कि आप टाइम पे रिवीजन नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे, और ये स्वाभाविक सी बात है, कोई भी भूल जाता है। हम अपने टाइम पे थे, हम भी भूल जाते थे, सब कोई भूल जाता है, ये तो ह्यूमन नेचर है ना बेसिकली। तो कहने का मेरा मतलब यहाँ पे ये रहेगा आप लोगों को कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर ऐसा है, और हम ये बार बार आपको बोलते आ रहे हैं इस पूरे चैप्टर में, कि ऐसा चैप्टर है जिसमें कि आपको याद करना है बहुत कम, समझना है बहुत ज्यादा, है कि नहीं? आप देखते आ रहे हैं इस चैप्टर में कि हम लोग क्या कर रहे थे, एक दो फ्लो डायग्राम बना रहे थे, उसी से 30-40 कार्बन कंपाउंड का नाम, उसका फॉर्मूला, उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, हर प्रकार की चीजों को हम लोग लिखते चले जा रहे थे। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि चैप्टर बहुत ही आसान है, ये प्रैक्टिकल चैप्टर ये ज्यादा है आपका, क्योंकि जिसमें बहुत कुछ हम लोग प्रैक्टिकली भी करके देख रहे हैं। और इसमें जो सबसे ज्यादा आप देख पा रहे हैं वो तो वही स्ट्रक्चर सबका काम हो रहा है बार बार, है कि नहीं? शुरुआत का एक दो क्लास जो था वो बस हमारा लिखने वाला काम था, समझने वाला काम था, बाकी सब तो आपका पूरा का पूरा डायग्राम वाला ही है। स्ट्रक्चर हम लोगों को बहुत इसमें बनाना पड़ रहा है। तो इस चैप्टर में खास करके हम आपसे एक रिक्वेस्ट ये करेंगे कि इस चैप्टर को जहां तक आप लोगों ने अभी तक पढ़ा है, यानी कि अभी तक के क्लास में आप सभी और आप सब भी, जहां तक आप सभी ने पढ़ा है, थोड़ा सा आप कॉपी को पीछे पलटिए, कहाँ पे आपने क्या लिखा है, वो चीज़ कैसे आया, उसका स्ट्रक्चर क्या है, फॉर्मूला क्या है, वो बात क्या कहना चाह रहा है, इन सभी चीज़ों को आप एक बार रिवाइज करो। ठीक है, और जितने सिंपल तरीके से हमने हो सकता था बताया आपको, कोशिश किया है कि पूरी तरीके से सिंप्लीफाई इसको कर दिया जाए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने अपने तरफ से कोशिश किया है कि आपको समझाया जाए। तो कहने का मतलब यहाँ ये है कि बहुत ही आगे हम लोग बढ़ चुके हैं, चीज़ों को भूलना हम लोगों का नेचर है, तो रिविजन टाइमली आप इसको करते रहिएगा। ठीक है, चलिए, इतना आप लोगों से आज कहना था। ये क्लास शुरू करने से पहले आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा आज का नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। इसमें ना बेसिकली हम लोग करते क्या है, कंपाउंड का नाम हम लोग रखते हैं, लेकिन चलो इसमें क्या लिखा है, इसमें क्या पढ़ना है हम लोगों को, तुम लोग अभी पढ़ेंगे। लेकिन एक बात हम आपको बताएं हकीकत वाला, ये टॉपिक जो आप देख रहे हैं ना, नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड, इसमें जो हम लोग अभी पढ़ेंगे, हकीकत में आपको पढ़ना नहीं है, हकीकत में आपको रिवाइज करना है। कहने का मतलब इसमें जो चीज़ अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं ना, वो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। याद कीजिए, हमने शायद एक क्लास में बीच में कहीं पे कहा था कि नोमेनक्लेचर एक ऐसा टॉपिक आएगा आपको, जो टॉपिक तो है लेकिन उसके अंदर आपको कुछ अलग से नहीं करना है, आपको वही करना पड़ेगा जो आप पहले कर चुके हैं। तो इस टॉपिक में बेसिकली हम लोग अभी करेंगे, अभी आप देखेंगे 5 मिनट के बाद आप देखेंगे कि इसमें हम लोग जो चीज़ करने जा रहे हैं ना अभी, वो आप ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन आपको पता नहीं था कि अच्छा ये नोमेनक्लेचर ही हम लोग सीख रहे हैं। मतलब ये हो गया कि जब हम आपको पूरा बता रहे थे हाइड्रोकार्बन्स के बारे में, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स के बारे में, फंक्शनल ग्रुप के बारे में, होमोलोगस सीरीज के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में जब हम आपको बता रहे थे, तो साथ ही साथ ना हम आपको नोमेनक्लेचर भी सिखाते जा रहे थे। हालांकि हमने कहीं पे जिक्र नहीं किया था क्योंकि अभी तक वो टॉपिक आया नहीं था, लेकिन हम वो साथ साथ वो भी आपको बताते जा रहे थे। तो मेरा मकसद ये था कि जब ये टॉपिक आएगा आपके सामने तो कुछ अलग से बताने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो आप इसमें देखेंगे अभी कि वही सब चीज आएगा जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन हाँ, इसमें जवाब वो बच्चा दे पाएगा जो रिवीजन किया होगा। ठीक है, तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। अब इसमें क्या है, थोड़ा सा इसमें हम लोग देख लेते हैं। टॉपिक का नाम है नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। इसमें क्या लिखा हुआ है देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिए बहुत ध्यान से। पहला पॉइंट है, इसमें 3 पॉइंट है, यानी कि समझने वाला केवल 3 है, बाकी तो हम लोग लिख के देखेंगे। इसमें प्रैक्टिकल इसलिए हमने कहा इसमें ज्यादा है। पहला पॉइंट है, मोस्ट ऑफ अस हैव 2 नेम्स, वन एट होम एंड अनदर एट स्कूल। सही बात है, हम लोग अधिकतर हम लोग ऐसे बच्चे होते हैं जिनका लगभग 2 नाम तो होता ही है, कम से कम 2 नाम, ज्यादा से ज्यादा तो कुछ भी हो सकता है। घर में तो कुछ भी लोग कह के बुला लेते हैं ना, अलग अलग नाम होता है, किसी का तो 5-6 भी नाम होता है, किसी का तो नाम का अंत ही नहीं होता, जो मन करे घर वाला बुला लेते हैं उसको वो बोल के। 3 नाम है ठीक है, चलो। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि हर बच्चे का, चाहे वो लड़का हो लड़की हो कोई भी हो, उसका ना कम से कम तो 2 नाम होता ही है। एक जो उसको घर में लोग बुलाते हैं और एक जो उसको स्कूल में लोग बुलाते हैं। हालांकि कोई कोई बच्चा ऐसा भी होता है जिसका घर का नाम और स्कूल का नाम दोनों सेम ही रहता है, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। बात समझ में आ रही है? जैसे मेरा खुद का घर का नाम कुछ और, स्कूल का नाम कुछ और है। आपने भी बताया आपका 3 नाम है, और भी सबका अलग अलग नाम होगा। तो कहने का मतलब यह है कि एक आपका नाम है जो कि आपके घर पे होता है, और एक आपका नाम है जो आपके स्कूल में होता है। 2 अलग अलग नाम हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। इन द सेम वे कार्बन कंपाउंड्स हैव 2 नेम्स।
इसी प्रकार जैसे हम लोगों का दो नाम होता है, एक घर का और एक बाहर का, उसी प्रकार से कार्बन कंपाउंड का भी दो नाम होता है। पहला है आपका कहा गया, हाँ, टू नेम्स, कॉमन नेम्स एंड ऑफिशियल नेम। कॉमन नेम मतलब जो आप घर में आप लोग आम बोलचाल पे बोलते हैं, और ऑफिशियल नेम मतलब जो आपके स्कूल में नाम होता है। उसी प्रकार से कार्बन का भी दो नाम होता है, एक कॉमन किसी भी नाम से बुला लो, और एक ऑफिशियल जो कि ठीक रहेगा, जो कि हर डॉक्यूमेंट पे नाम रहता है। जैसे मेरे हर डॉक्यूमेंट पे क्या नाम है, प्रिंस कुमार, लेकिन क्या घर वाला नाम कहीं पे है मेरा? नहीं, क्योंकि वो ऑफिशियल नहीं है ना। उसी प्रकार से आप लोगों का होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब यहाँ पे आगे क्या कहा गया है, तो कार्बन का मतलब कार्बन कंपाउंड का भी दो नाम होता है, एक कॉमन नेम और एक ऑफिशियल नेम। आगे, द ऑफिशियल नेम्स वेर गिवन बाय इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इसको शॉर्ट में हम लोग IUPAC कहते हैं। इसका फुल फॉर्म है I फॉर इंटरनेशनल, U फॉर यूनियन, P फॉर प्योर, A फॉर अप्लाइड एंड C फॉर केमिस्ट्री। ठीक है, सो दे आर कॉल्ड IUPAC नेम्स और IUPAC नॉमेनक्लेचर। अब देखो, जैसे हमारा जन्म होता है तो हमारे घर में हमारा नाम कौन रखता है? अक्सर हमारे बड़े बुजुर्ग, नाना नानी, दादा दादी, चाचा चाची, यही लोग रखते हैं। उसी प्रकार से किसी कंपाउंड का नाम यदि रखना है तो वो कौन रखता है? ये IUPAC रखता है। मतलब ये हो गया कि ये इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इसका फुल फॉर्म याद रख लीजिएगा। ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कार्बन कंपाउंड के नाम को रखना मतलब जानता है वो। मतलब जैसे सपोज करो ना, इसको और बेहतरीन तरीके से हम आपको ऐसे समझाते हैं। मान लीजिए कुछ समय के लिए कि हमने ना कोई कंपाउंड का खोज किया, मान लीजिए कि हम लैब में कुछ कर रहे थे और एक नया कंपाउंड हमारे सामने बन गया। अब उस कंपाउंड का नाम क्या हम अपने से रख देंगे? नहीं। मान लीजिए आप उस कंपाउंड का नाम रख तो देते, अपने से मान लेते हैं, लेकिन क्या उसके बारे में पूरा दुनिया जान पाएगा? नहीं जान पाएगा। तो क्या करोगे आप? उस कार्बन कंपाउंड को उठाओगे, लेके जाओगे कहाँ? इस ऑर्गेनाइजेशन के पास, बोलोगे कि भैया हमने ये कंपाउंड बनाया है, ये आप देखो सही है कि गलत है, और यदि सही है इसका नाम कुछ रख दो। और जब वो नाम रख देगा ना, तो वो नाम उसके बुक में पब्लिश हो जाएगा कि हाँ भाई इस नाम का भी एक कार्बन कंपाउंड है, और फिर वहां से पूरा दुनिया जानने लगेगा। जैसे आज हम लोग मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन सबके बारे में क्यों जानते हैं? क्योंकि उनका नाम इनके रजिस्टर में लिखा हुआ है, और लिखा हुआ है तो पूरा दुनिया आज उसको पढ़ रहा है। तो वही चीज यहाँ पे है कि पूरी दुनिया में जो भी कंपाउंड कुछ खोजता है ना आदमी, जैसे मान लीजिए कि आपने ही, आप में से कोई एक बच्चा ऐसा है जिन्होंने कुछ कंपाउंड का खोज कर लिया। अब आप चाहते हैं कि मेरा कंपाउंड जो है ना पूरा दुनिया जाने, तो आप कहाँ जाओगे? दौड़ते दौड़ते इनके पास जाओगे, बोलोगे कि भैया हमने ना ये कंपाउंड खोजा है, अब इसका नामकरण कर दो। जैसे बच्चे में लोग कर देना नामकरण, अपना नाम रखना जो होता है तो पूरा एकदम फंक्शन करते हैं हम लोग, ये इसका नाम रखाएगा, ये रखाएगा, पूरा पार्टी चलता है। उसी प्रकार से इसमें होता है। तो हम लोग जाते हैं, ये नाम रखता है, और उसके बाद फिर पूरा दुनिया हमारा जानने लगता है। तो ऑफिशियल नेम कार्बन कंपाउंड का रखने का काम किसका है? IUPAC का है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये केवल ऑफिशियल नेम देता है कार्बन कंपाउंड का। नॉर्मल यानी कि जो कॉमन नेम है उसको तो आप कुछ भी नाम से बुला लो ना, क्या दिक्कत है? बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये हो गया आपका नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। कहने का मतलब इस टॉपिक में केवल आपने ये समझा कि जिस तरीके से हमारा दो नाम होता है, एक आम बोलचाल में जो हम लोग घर में इस्तेमाल करते हैं, और एक वो जो हमारे ऑफिशियल होता है, जो स्कूल में बेसिकली होता है, डॉक्यूमेंट पे होता है। उसी प्रकार से इन द सेम वे कार्बन कंपाउंड का भी दो नाम होता है, एक कॉमन नेम और एक ऑफिशियल नेम। कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए, अब ये ऑफिशियल नेम रखने का काम किसका है? कौन करता है ये सब? IUPAC करता है, यानी कि कार्बन कंपाउंड का क्या नाम रहेगा वो यही तय करता है। ठीक है, चलिए, और ये बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, याद रखिएगा इसको आप, बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट इसमें बैठे हुए हैं। अब इसमें ना थोड़ा सा हम आपको कुछ और बात बताते हैं। जैसे हम लोगों का दो दो नाम है, एक घर का, एक स्कूल का, उसी प्रकार से कार्बन कंपाउंड का भी दो नाम है, एक कॉमन नेम और एक ऑफिशियल नेम। और हमने आपको शुरुआत क्लास में बताया था कि कार्बन कंपाउंड अभी तक फिलहाल 3 मिलियन खोजे जा चुके हैं। 3 मिलियन मतलब कितना? 30 लाख। सोचो, क्या आप 30 लाख कार्बन कंपाउंड का कॉमन नेम के साथ साथ ऑफिशियल नेम याद रख पाओगे? बिल्कुल नहीं रख पाओगे। तो कार्बन कंपाउंड में खास करके 3 मिलियन कंपाउंड खोजे जा चुके हैं कार्बन के। तो उन सभी का कॉमन नेम के साथ साथ ऑफिशियल नेम याद करना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो फिर हमको ना ये IUPAC कहता है कि तुम क्या करो ना, उसका कॉमन नेम मत याद रखो, बस उसका ऑफिशियल नेम याद रखो। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप इसको ऐसे भी समझो, जैसे आपके घर का नाम कुछ भी हो, लेकिन मान लीजिए कि किसी दिन आपने बहुत बड़ा काम किया, आपने बहुत तरक्की किया, देश का नाम आपने रोशन कर दिया,
तो क्या पूरा दुनिया आपको कॉमन नेम से जानता है या फिर आपके ऑफिशियल नेम से जानता है? ऑफिशियल नेम यानी कि पूरा जो आपका नाम चलता है वो ऑफिशियल नेम चलता है। जैसे मान लीजिए अभी आपका नाम शिखा है, तो आप कुछ काम करेंगे बड़ा सा तो पूरा दुनिया किस नाम से आपको जानेगा? कह अरे भाई ये काम शिखा ने किया था। उसी प्रकार से तो वही IUPAC कहता है कि आपके पास कार्बन कंपाउंड तो 3 मिलियन है, उसका कॉमन नेम आपको याद नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ो उसको, आप कम से कम उसका आप ऑफिशियल नेम तो याद रख लो। और ऐसा एक बात बताओ, ऑफिशियल नेम ही क्यों याद रखना है, कॉमन नेम क्यों नहीं याद रखना है? क्योंकि देखो मान लेते हैं कि मीथेन का कॉमन नाम कुछ हम लोग भारत में रख देते हैं, इंडिया में, लेकिन क्या वही कॉमन नेम मीथेन का अमेरिका में भी होगा? क्या नहीं होगा, यानी कि अलग अलग बदल जाएगा। फिर मीथेन का कॉमन नेम कुछ हम लोग यहाँ पे और रख लेंगे, अमेरिका में कुछ और हो जाएगा, तो मिसमैच हो जाएगा। लेकिन ऑफिशियल नेम ऐसा है जो इंडिया में भी सेम रहेगा, अमेरिका में भी, ऑस्ट्रेलिया, जापान, कोरिया, कहीं भी सेम रहता है। तो हमको यहाँ पे केवल क्या पढ़ना है? कार्बन कंपाउंड का ऑफिशियल नेम पढ़ना है, जो किसने दिया होगा? IUPAC ने दिया होगा। चलिए अब इन्हीं के बारे में हम लोग पूरा डिस्कस करते हैं, और आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि इन सब के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बस आपको नाम बताना है, हम कुछ यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाते चलेंगे और आपको उसका बस नाम बताते चलना है, ठीक है? चलिए ये मिटा देते हैं, हालांकि जगह हमारे पास है लेकिन इसको मिटा देते हैं, ज़्यादा जगह मिल जाएगा हमारे पास। इसको यदि लिखना है किसी को तो लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। याद रखिएगा IUPAC का फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। बस हो गया। चलिए अब, और हाँ यहाँ पे हम एक बात फिर से आपको बता देना चाहते हैं, जो अभी हम स्ट्रक्चर लिखेंगे उसका जवाब वही दे पाएगा जो रिवीजन किया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर का मतलब ही है नामकरण करना, बस। कार्बन कंपाउंड का हम लोग नाम रखने जा रहे हैं। 3 मिलियन है तो तीनों मिलियन का नहीं सीखेंगे, जितना हमारे पास अभी क्लास 10th में आया है उतना ही सीख लीजिए आप लोग। बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है वो, बहुत ज्यादा। चलिए कम से कम हम आपको 10-12 सिखाते हैं, बाकी तो सब आप अपने खुद से जवाब दे सकते हैं। और हाँ एक बार हम फिर बता देना चाहते हैं, अभी जो हम बताने जा रहे हैं पूरी तरीके से रिवीजन पे बेस्ड होगा आपका। आप चाहोगे कि बिना कुछ रिवाइज किए क्लास में आके बैठ जाएं और इसका जवाब देना चाहें तो नहीं दे पाओगे, फिर है ना, फिर आप डिमोटिवेट हो जाओगे। इसलिए यदि किसी कोई वैसे बच्चे हैं जिनको कि ये यहाँ तक में कोई रिवीजन में समस्या है तो पहले रिवीजन कर लीजिएगा, फिर आप जवाब दीजिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको, ठीक है? रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बहुत ही ध्यान से समझते चलिए, बहुत सारा आपको बताएंगे हम, तो एक नंबरिंग हम लोग करते चलते हैं। फर्स्ट नंबर पे ध्यान से देखिए, आपको ना उसका जवाब देना है, सिंपल से, ठीक है? हम लिखते हैं, आपको उसका जवाब देना है। बहुत सारा है लेकिन शुरुआत कहाँ से किया जाए? अच्छा एक बात बताइए, सबसे पहले हमने क्या पढ़ाया था आपको? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, उसके बाद अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, उसके बाद साइक्लिक हाइड्रोकार्बन में भी 2, सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। और फिर हमने बताया था आपको फंक्शनल ग्रुप, बेसिकली जिसमें स्ट्रक्चर ऐसे बनते हैं। चलिए वहीं से शुरुआत करते हैं हम लोग, मतलब कहाँ से? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से, वहां से शुरुआत करते हैं। चलिए आप लोग जवाब दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सोच समझ के, एकदम बहुत अस्थिर से पहले बैठिए। अभी बिल्कुल नहीं लिखना है आप लोगों को, बस सोच के जवाब देना है कि आखिर ये स्ट्रक्चर का नाम है क्या, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए शुरू करते हैं, बहुत आपका एकदम पूरा आंख और कान दोनों खुला रहना चाहिए, आपको इसका नाम बताते चलना है। चलिए बताइए इसका नाम, क्या बोला आपने? ब्यूटेन। देखते हैं, देखो मान लीजिए कि आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं, मान लीजिए कि आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं और आपके सामने क्वेश्चन आ गया, ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है और आपसे बोला जा रहा है कि इसका नाम बताओ क्या है। इसका ना तरीका होता है, हालांकि आप पढ़ चुके इसके बारे में, लेकिन तरीका क्या है वो सीख लो आप एक बार। सबसे पहले इसमें आप ये देखो कि कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4, और चौथे नंबर को हम लोग क्या कहते थे? मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, ब्यूट बोलते थे। तो आप यहां पे लिखोगे, हालांकि आपको पता है कि 4 है तो ब्यूट, ठीक है? अब आप ये देखो कि सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड यदि रहता था तो हम लोग क्या लगाते थे लास्ट में? एन लगाते थे, ANE, एन। तो ये ब्यूट है क्योंकि 4 है और लास्ट में एन लग गया तो ब्यूटेन हो गया इसका नाम। चलिए BUTANE, ब्यूटेन। यदि 1 नंबर में आया होगा और आदमी आपने इसका नाम ब्यूटेन लिख दिया तो आपको 1 नंबर मिल गया,
सिंपल, इतना ही सिंपल है ये। तो क्या ये आपने पहले नहीं पढ़ा था? बिल्कुल पढ़े हैं, यही नोमेनक्लेचर है और इसमें कुछ नहीं है। तो कैसे जवाब देना है? सबसे पहले देखो कार्बन कितने हैं, और हमने आपको बार बार बताया है इसमें हाइड्रोजन इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है आपका? कार्बन इंपॉर्टेंट है। तो टीचर कभी भी देखेंगे तो कार्बन देखेंगे और बॉन्ड देखेंगे, सिंपल सा, दो ही चीजों से टीचर को पता चल जाएगा ये इसका नाम क्या होने वाला है। ठीक है, हालांकि आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, अभी आपको कम से कम 15-20 करवा देते हैं। चले, ये पहला हो गया हमारा। कुछ और बातें हम लोग करते हैं इसमें। चलिए जवाब दीजिए जरा फटाफट। चलिए, इसका यदि आपको नाम लिखना हो, हालांकि आपको पता चल चुका है इसका नाम क्या होगा, लेकिन समझिए, यदि इसका आपको नाम लिखना हो ना, तो सबसे पहले कार्बन काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 मतलब ऑक्ट, ऑक्ट। और चूंकि सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे? एन, तो ऑक्टेन, सिंपल, OCTANE, ऑक्टेन। बस हो गया, यही हमारा नोमेनक्लेचर है। चले एक और बता देते हैं आपको, ये सब आपको लिखने का मन करे तो लिख लीजिएगा, मन नहीं बल्कि लिख ही लीजिए। एक इसमें और बता देते हैं, हालांकि अब आपको पता है इसका क्या होगा। चलिए बताइए इसका नाम। इसका नाम आपने बोला हेक्सेन। देख लेते हैं कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। 6 मतलब हेक्स, हेक्स मतलब 6 होता है हेक्स, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, हेक्स एन, बस हो गया इसका नाम, HEXANE, हेक्सेन। बस यही है हमारा नोमेनक्लेचर। हालांकि इतना ही नहीं बताएंगे, क्या इतना आसान देगा आपको एग्जाम में? बिल्कुल नहीं, थोड़ा सा हार्ड भी देगा, तो वो भी देख लेते हैं। चलिए 3 हो गया, चौथे नंबर पे आ जाइए आप। अब थोड़ा सा कुछ अलग दे देते हैं। सिंगल बॉन्ड वाला आपने देख लिया, चलो अब थोड़ा सा आपको देते हैं इससे अलग। हाँ ठीक है, आ जाइए यहाँ पे। बताइए इसका नाम बताइए। इसका नाम, अच्छा एक मिनट एक मिनट, माई मिस्टेक माई मिस्टेक माई मिस्टेक। 1 2 3 4 1 2, किसके पास तो पहले से था, एक मिनट माई मिस्टेक, 1 2 3, हाँ ठीक है। एक बार देखने दो पहले हमको, 2 3 4, 3 1 4, 3 1 4। चलिए इसका नाम बताइए। प्रोपीन। चलिए पहले कार्बन देख लो कितना है, 1 2 3, मतलब तीसरे स्थान पे क्या बोलते थे? मिथ इथ प्रोप, प्रोप यानी कि प्रोप। और ये है कौन सा बॉन्ड? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड में क्या लगाते थे हम लोग सफिक्स लास्ट में? इन, तो प्रोप इन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोप, प्रोपीन। बस इतना ही सिंपल है ये। ठीक है, चलिए कुछ और एग्जांपल आपको दिया जाए, कुछ और एग्जांपल। आप में से बहुत इसका नाम सोच भी लिए होंगे। चलिए देखा जाए, इसके पास कितना है बताइए? 3 है, एक देने की जरूरत है तो नीचे भी है या फिर आप ऊपर में कहीं भी दे सकते हैं। इसके पास 2 है तो एक इधर या फिर आप एक इधर दे सकते हैं। इसके पास चेयर, क्या नाम बोला आपका इसने? हेप्टीन। हेप्टीन मतलब 7वां नंबर। तो क्या इसमें कार्बन 7 है? देख लो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 का मतलब हेप्ट, और चूंकि डबल बॉन्ड है तो इन, तो हेप्टीन, तो इसका नाम हो जाएगा हेप्टीन, HEPTENE, हेप्टीन। बस वेरी सिंपल। आगे बढ़ा जाए, 6वां नंबर पे आ जाइए। एक थोड़ा सा और दे दिया जाए आपको। चलिए ठीक है,
इसमें हमने आपको कंफ्यूज करने के बारे में सोचा है, लेकिन थोड़ा सा आपको सावधानी से आप जवाब देंगे तो आप इसका जवाब दे पाएंगे। बताइए इसका नाम। पेंटीन, बिल्कुल सही। देखो डबल बॉन्ड का साइन यहाँ पे रहे, फर्स्ट में रहे, आखिरी में रहे, क्या फर्क पड़ता है? उससे आपको फर्क मतलब कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आप ये देखोगे कार्बन कितना है और बॉन्ड कौन सा है। तो कार्बन देख लो पहले, 1 2 3 4 5, और 5 का मतलब पेंट, और डबल बॉन्ड मतलब इन, पेंटीन हो गया बस इसका नाम। तो पेंटीन हो जाएगा इसका, PENTENE, पेंटीन। बस वेरी सिंपल। क्या नोमेनक्लेचर आसान लग रहा है या हार्ड लग रहा है? बहुत आसान है, ये आप पढ़ चुके हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। अब कुछ ट्रिपल बॉन्ड वाला भी देखते हैं, फिर हम लोग साइक्लिक में भी चलेंगे, फंक्शनल ग्रुप वाला भी देखेंगे, जितने प्रकार के हो सकते हैं सब देखेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए, तो किसी भी प्रकार का नोमेनक्लेचर आपके सामने आ जाए, बस आप ये देखो कि कार्बन कितने हैं। पहला ये काम करना है आपको, कार्बन कैसा है मतलब कितना है, और बॉन्ड कौन सा है, यही चीज आपको देखना है। 6 हो गया। 7वां नंबर पे आ जाते हैं। सातवें नंबर पे, चलिए 7वें नंबर पे आ जाते हैं। थोड़ा ट्रिपल बॉन्ड वाले में उस प्रकार का भी सवाल कई बार पूछा गया है। 7वें नंबर में कौन सा दिया जाए, थोड़ा कंफ्यूजिंग टाइप देते हैं, ठीक है। चलो ठीक है। अब मेरे हिसाब से आप कंफ्यूज नहीं हो सकते हैं, बहुत आप सीख चुके हैं इसके बारे में। चलो कोई दिक्कत नहीं। बताइए इसका नाम, फिर से सोचो इसका नाम। सबसे पहले कार्बन कितना है ये देखो, 2 कार्बन है तो क्या होगा, एथ होगा, और बॉन्ड कौन सा है, ट्रिपल। तो एथ और ट्रिपल में हम लोग क्या लगाते थे, आइन, YNE, तो इथाइन, सिंपल। अच्छा यहाँ पे ना किसका, हाँ फर्स्ट वाले में तो बनता ही नहीं है, ये भी बहुत अच्छी बात था, इसीलिए आप ध्यान में रखेंगे। हाँ खास करके इसमें जो आपने सही कहा, हमने बताया भी था आपको ये, कि इसका जो पहला वाला होता है मिथाइन, वो तो इसका स्ट्रक्चर बनता ही नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा इसमें ना हम कंफ्यूज करने के लिए आपको क्या किए हैं, इसका H ऊपर में दे दिया, इसका नीचे में दिया है, क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं है। आप इधर भी दे सकते हैं, इधर भी दे सकते हैं, बस कहीं भी होना चाहिए, उसका ऑर्बिट पूरा होना चाहिए बस, ठीक है। चलिए तो इसका नाम आपने क्या बोला, इथाइन, बस हो गया। आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी बात लिख लेते हैं हम लोग। 8वें नंबर पे आइए। बताइए इसका नाम, सोचिए जल्दी। इसका तो पूरा है, इसका भी पूरा है, इसका कर लो। 3 1 4, 3 1 4, सही है। चलो इसका नाम बताओ जरा, पेंटाइन। 1 2 3 4 5, 5 मतलब पेंट, और ट्रिपल बॉन्ड मतलब आइन। ट्रिपल बॉन्ड कहीं भी हो सकता है, यहाँ 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 कहीं भी हो सकता है, तो आपने बोला इसका नाम पेंटाइन, सही है। बस इतना ही इजी है हमारा नोमेनक्लेचर। आगे 9 नंबर पे आ जाइए। चलिए एक और आपको बताते हैं थोड़ा। हाँ ठीक है, सोच लिया नाम, नाम सोच लिए होंगे आप लोग। चलिए 1 मिनट पहले देख लो, इसका पूरा है और इसका भी हमारा पूरा है। क्या नाम बोला आपने इसका, हेप्टाइन। देख लेते हैं, हेप्ट मतलब 7, 1 2 3 4 5 6 7, बिल्कुल सही। 7 मतलब हेप्ट, और ट्रिपल मतलब आइन, YNE, तो हेप्टाइन, HEPTYNE, हेप्टाइन, बस हो गया। आगे बढ़ जाइए, अब थोड़ा आ जाओ साइक्लिक वाले में, वैसा भी सवाल कई बार पूछा जाता है। 9वां हो गया, 10वें नंबर पे आइए। चलो 10वां नंबर में भी आपने, अच्छा
साइक्लिक हाइड्रोकार्बन में भी हमारा दो चीज था, है ना, एक सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन और एक अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, उनके बारे में भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखा जाए थोड़ा सैचुरेटेड वाले में, ठीक है, देखा जाए। चलो आपके सामने हम स्ट्रक्चर बनाते हैं कुछ इस प्रकार का, देखा जाए। इस प्रकार का क्या बताया इसका नाम आपने? साइक्लोपेंटेन। देखते हैं। अब देखो यहाँ पे ना थोड़ा सा ये भी आप ध्यान में रखना, ये स्ट्रक्चर जो बनता था वो बिल्कुल स्ट्रेट बनता है, ठीक है ना, वो कैसा बनता है? रिंग के फॉर्म, यानी कि क्लोज्ड बनता है वो। तो क्लोज्ड जब भी बनता है तो इसका मतलब नाम तो सेम ही रहता है, बस सभी के आगे क्या वर्ड लग जाता है? साइक्लो, क्योंकि बात किसके बारे में कर रहे हैं हम लोग? साइक्लिक हाइड्रोकार्बन के बारे में। तो साइक्लिक मतलब कैसा स्ट्रक्चर? क्लोज्ड होंगे, और उसके आगे क्या लग जाएगा? केवल साइक्लो। तो आपने इसका नाम क्या बोला अभी? साइक्लोपेंटेन, यही बोला ना आपने, ठीक है। तो इसमें देखो पेंट मतलब कितना? 5। तो 1 2 3 4 5, बिल्कुल सही। पेंट, पेंट मतलब 5, और आपने बोला पेंटेन, यानी कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड? बताओ। सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड के लिए आपने बोला पेंटेन, बिल्कुल सही। और चूंकि साइक्लिक है तो साइक्लोपेंटेन, आपने सही बोला था, साइक्लो पेंटेन। बहुत सिंपल है ये, हो गया, वेरी सिंपल। आगे बढ़ते हैं। चलो इसमें एक और ले लेते हैं। साइक्लोपेंटेन हो गया, चलो एक ये वाला, एक इसका नाम बताओ जरा, बताइए इसका नाम बताइए। साइक्लोप्रोपेन। प्रोप मतलब 3, और आपने प्रोपेन बोला तो सिंगल बॉन्ड के वजह से बोला आपने प्रोपेन, और चूंकि साइक्लिक वाला है तो साइक्लोप्रोपेन, बिल्कुल सही। 3 है मतलब प्रोपेन, तो साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन, बस हो गया। इतना ही सिंपल है ये, और इसमें कुछ अलग से नहीं है जो आप चाहेंगे कि कुछ अलग इसमें बताया जाए, बिल्कुल नहीं, यही है बस इसमें, और इसमें है ही नहीं कुछ। चलिए अब थोड़ा सा इसमें 12 नंबर पे एक और देख लो, फिर चलते हैं डबल बॉन्ड वाले पे। इसमें थोड़ा सा ले लिया जाए कुछ इस टाइप का, 1 2 3 4 5 6 7। चलिए इसका जरा नाम सोचिए आप लोग। नाम सोचने से पहले बस 2 ही चीज देखो आप, साइक्लोहेप्टेन। हेप्टेन मतलब कितना? 7 कार्बन, और बॉन्ड कैसा? सिंगल, बिल्कुल सही। तो सबसे पहले देखा जाए तो साइक्लिक बन रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है वर्ड हमारा पहले साइक्लो आएगा, और चूंकि कार्बन कितना है? 2 2 4 2 6 और 1 7, 7 मतलब हेप्टेन, तो साइक्लो हेप्टेन हो जाएगा ये, ठीक है। CYCLO, साइक्लो, HEPTANE, हेप्टेन, साइक्लो हेप्टेन, बस इतना ही सिंपल है ये। आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी को लिखना है तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिए जल्दी से। 12 नंबर हुआ, कुछ और भी इसमें सीख लेते हैं हम लोग। अच्छा इसमें ना हो सकता है कि आप में से कुछ बच्चों का ऐसा सवाल हो, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों में से किसी का सवाल भी हो सकता है ये, कि सर हमारे स्कूल में नोमेनक्लेचर के अंदर ना कुछ अलग टाइप का भी बताया गया है, जैसे 2 मिथाइल इस तरीके से, 2,3 प्रोपाइन इस प्रकार का, या फिर हो सकता है कि किसी बच्चे को कुछ और अलग तरीके से बताया गया होगा। क्या आप में से ऐसे कोई है जिनके स्कूल में थोड़ा सा, या फिर आपने किसी फ्रेंड के मुंह से, या फिर आपने किसी के भी मुंह से सुना होगा कि नोमेनक्लेचर में कुछ ऐसा भी सर हम लोगों को बताया गया, 2 मिथाइल, 2 प्रोपाइन, ऐसा टाइप वाला? नहीं देखो ना, इसमें थोड़ा सा हम आपको आपका कन्फ्यूजन जो वो दूर कर देते हैं।
इस प्रकार का आपको क्लास 10th में नहीं पढ़ना है। क्यों नहीं पढ़ना है? क्योंकि आपके सिलेबस में है भी नहीं। आप पूरा एनसीईआरटी खोल के आप देख लो, कहीं भी एनसीईआरटी में ये चीज आपको नहीं दिखेगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि उस प्रकार का ना वो थोड़ा सा अलग रहता है, 11th का रहता है, क्योंकि वो थोड़ा सा आसान होता है इसलिए टीचर बता देते हैं, लेकिन वो चीज आपको पढ़ना नहीं है। तो जब पढ़ना ही नहीं तो फिर इसको क्यों पढ़ाया जाए? नहीं, कभी नहीं आएगा, बोर्ड में आ ही नहीं सकता, वो बिल्कुल नहीं आएगा, इस बात का गारंटी है। उस प्रकार का आ ही नहीं सकता। नोमेनक्लेचर का सिंपल सा मतलब ये है कि आपने इसमें जितना कुछ पढ़ा ना उससे बाहर आएगा ही नहीं। हाँ, बस इसी में थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने के लिए हाइड्रोजन कहीं और जोड़ देगा, बॉन्ड कहीं और बना देगा, उसी में कंफ्यूज किया जा सकता है, लेकिन इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता। ठीक है, क्योंकि सीबीएसई के सिलेबस में वो है ही नहीं, तो वो आएगा नहीं, तो उसके लिए आप बेफिक्र रहिए। बस जितना इसमें आपने पढ़ा है ना उसी को अच्छे से रिवाइज कर लो, बहुत अच्छा इसमें मार्क्स आपका आएगा, गारंटी है। 12 हो गया, 13 नंबर पे आइए। चलिए अब थोड़ा सा कुछ और बात कर लेते हैं हम लोग। जैसे चलिए इसका नाम जरा आप लोग सोचिए। अच्छा, साइक्लो क्या बोला आपने? ब्यूटीन। देख लेते हैं, क्योंकि कार्बन 4 है तो ब्यूट, ओके, और डबल बॉन्ड है तो लास्ट में क्या लगा हो गया आप? इन, तो ब्यूटीन हो गया हमारा। ठीक है, और चूंकि साइक्लिक वाला है तो साइक्लो ब्यूटीन, सिंपल। तो आप लिखोगे यहाँ पे साइक्लो BUTENE, लास्ट में ENE लगाने का मतलब है डबल बॉन्ड, है ना। और साइक्लो लगाने का मतलब क्या है? साइक्लिक वाला। और ब्यूट लगाने का मतलब है 4 कार्बन। बस हो गया, इतना ही सिंपल है। 14 नंबर पे आ जाओ। इसमें थोड़ा सा और कुछ अलग से बताया जाए। चलो एक थोड़ा सा सिंपल वाला ले लेते हैं। 1 2 3 ये वाला, हालांकि बहुत लंबा लंबा बन सकता है, इसमें 10वां तक, 10 तक हम लोग पढ़े हुए हैं, 10 तक बन सकता है, 9 8 7 सब बन सकता है। चलिए जरा इसका बताया जाए। इसके पास एक ही देंगे क्योंकि इसके पास 3 ऑलरेडी है, इसके पास भी 3 पहले से, तो एक इधर दे देंगे। इसका नाम बताइए। साइक्लो प्रोपीन, बिल्कुल सही। प्रोप मतलब 3, और आपने इन लगाया डबल बॉन्ड को देखकर, ठीक है। और आगे लग जाएगा साइक्लो का बात करें तो साइक्लो प्रोपीन। साइक्लो, देखो प्रोप का मतलब 3, इन का मतलब डबल बॉन्ड, और साइक्लो मतलब इस प्रकार का स्ट्रक्चर, सिंपल। चलिए आगे बढ़िए। 15 नंबर में एक और दे देते हैं बस। 1 2 3 4 5 6 7 8, चलो इतना ही रहने दो, काफी है इतना। क्या सही है? नहीं, 1 मिनट रुक जाओ, अभी रुक जाओ, अभी थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा इसमें हम आपको कंफ्यूज करना चाहते हैं, ठीक है। यही हम जो सुनना चाह रहे थे, यही सुनना चाह रहे थे, ये सुनने के लिए मेरा कान अभी तरस रहा था कि सर डबल बॉन्ड आप 2 थोड़ी दे सकते हैं, कहीं एक जगह दे सकते हैं। तो आपका मर्जी, अब जहां पे देना चाहो हम इसको मिटा देते हैं यहीं पे, ठीक है। ठीक है, बस यही हम सुनना चाह रहे थे। चलिए बहुत अच्छा आपने देखा। देख लो बस, थोड़ा सा इसमें जो, हाँ इसमें ना थोड़ा सा बस ध्यान देने लायक ये रहता है कि जहां पे आपने डबल बॉन्ड बनाया है वहां पे देखना कि मैच हो रहा है कि नहीं हमारा पूरा इलेक्ट्रॉन। जैसे इसके पास 2 और 1 3 पहले से था, 1 हमने दिया, 2 1 3 पहले से था, 1 हमने दिया। चलिए इसका नाम बताइए। साइक्लोहेप्टीन। हेप्ट मतलब 7, तो 1 2 3 4 5 6 7, बिल्कुल। और डबल बॉन्ड आपने देखा इसीलिए लास्ट में इन लगा दिया, तो हेप्टीन हो गया हमारा। और साइक्लो है तो साइक्लोहेप्टीन हो जाएगा, साइक्लो हेप्टीन हो गया, सिंपल। चलिए अब आ जाते हैं थोड़ा सा हम लोग ट्रिपल बॉन्ड वाले पे, ठीक है। चलिए देखा जाए। इसमें बनाते हैं आपका पहला स्ट्रक्चर हम ये वाला, देखिए बताइए इसका नाम जरा आप लोग सोचिए।
अच्छा इसमें थोड़ा सा आप कैलकुलेट कर लो एक बार पहले। इसका देखो पहले 3 और 1 4 कंप्लीट है, इसका भी कंप्लीट है, ये नहीं था हमने इसका कंप्लीट कर दिया। तो इसका नाम बताइए आप। साइक्लोब्यूटाइन, ब्यूट मतलब 4 और आपने आइन लगाया लास्ट में, YNA, ट्रिपल बॉन्ड के लिए लगाया आपने, तो ब्यूटाइन हो गया। जो कि साइक्लो है यानी कि साइक्लिक वाला हम लोग पढ़ रहे हैं, तो साइक्लोब्यूटाइन, तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोब्यूटाइन। साइक्लोब्यूटाइन। देखो ये सब क्या आपको अलग से कुछ बता रहे हैं क्या हम, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और यही आपका नोमेनक्लेचर है और कुछ नहीं आएगा इसमें एग्जाम से बाहर, इसमें कुछ आ ही नहीं सकता इसके अलावा। चलो और आ जाओ थोड़ा आगे, 17 नंबर पे कुछ और बातें कर लेते हैं हम लोग। चलिए बताइए इसका नाम। पहले तो ये बताओ कि स्ट्रक्चर सही है कि नहीं, पहले स्ट्रक्चर देखो सही है कि नहीं। स्ट्रक्चर सही है कि नहीं कैसे पता करेंगे? सही है क्यों? अच्छा सही है कि नहीं कैसे देखेंगे? डंडी देख के देख लो, 4 होना चाहिए। क्या सभी के पास 4 डंडी है? बिल्कुल है, तो मतलब ये हमारा सही है। तो इसका नाम बताइए अब। साइक्लोप्रोपाइन, बिल्कुल सही। प्रोप मतलब 3 और आपने आइन लगाया लास्ट में ट्रिपल बॉन्ड को देखकर, और लास्ट में साइक्लो तो लगेगा ही हमारा, तो साइक्लोप्रोपाइन, साइक्लो PROPYNA, प्रोपाइन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक इसका लास्ट देख लेते हैं थोड़ा सा, कुछ बड़ा टाइम। चलिए बताइए इसका, बताइए जरा। क्या होगा इसका नाम? साइक्लो हेक्साइन, क्योंकि 6 है तो हेक्स, और ट्रिपल बॉन्ड को देखकर आपने लगाया आइन, YNA लास्ट में, और साइक्लिक वाला जो साइक्लो हेक्साइन, इसका नाम हो जाएगा। साइक्लोहेक्साइन, बस इतना ही सिंपल था ये। तो इस तरीके से हमारा हाइड्रोकार्बन कंप्लीट हुआ और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन भी कंप्लीट हुआ। तो इससे हम जो आपको बेसिक तरीका जो आइडिया दे रहे हैं वो ये दे रहे हैं 3-3 सवाल बना के कि इस प्रकार का ही सवाल इसमें आता है। जैसा आ जाए बस उसमें देखो आप, पहला चीज क्या, कार्बन कितना है, दूसरा चीज ये देखो कि बॉन्ड कौन सा है, और थोड़ा सा यदि आप एक चीज और देख सके तो वो देख लो कि स्ट्रेट में बन रहा है कि क्लोज में बन रहा है, यानी कि रिंग की तरह बन रहा है। ये भी थोड़ा सा आप देख लेंगे तो ठीक रहेगा आपके लिए। क्लोज वाला जो बनेगा इस प्रकार का, उसमें बस क्या लगा देना आपको, एक वर्ड साइक्लो लगा देना है। बाकी जो स्ट्रेट वाला बनता है क्या उसमें साइक्लो वाइक्लो कुछ लगाना है क्या? नहीं, वो तो बड़ा सिंपल होता है हमारा। चलिए बस यही आपको इसमें ध्यान रखना होता है और कुछ नहीं है, ये वाला मिटा दे। चलिए अब हमने आपको फंक्शनल ग्रुप बताया था, है ना, तो फंक्शनल ग्रुप वाला भी देख लेते हैं थोड़ा। फंक्शनल ग्रुप आपने 5 पढ़ा है, तो 5 में से कुछ कुछ सवाल आपको हम बना के दिखा देते हैं, बाकी इसी प्रकार का सवाल आता है। चलिए थोड़ा सा आपसे पूछते हैं, ठीक है, आप लोग बताइएगा, और ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग एक बार कमेंट कीजिए, ठीक है, कमेंट कीजिएगा एकदम पक्का। सवाल हम पूछते हैं आपसे, बताइए। सवाल क्या था? हाँ सवाल ये था कि कार्बोक्सिलिक एसिड में, कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा क्या फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड में प्रीफिक्स लगता है या सफिक्स लगता है? बताइए, ऑनलाइन वाले कमेंट करेंगे, क्या लगता है? सफिक्स लगता है, ठीक है, लेकिन सफिक्स में क्या लगेगा? सफिक्स ओइक एसिड, वेरी गुड। और चलो कुछ और सवाल पूछते हैं आपसे। कीटोन हमारा एक फंक्शनल ग्रुप है, आपको पता है, उसमें क्या लगेगा, प्रीफिक्स या सफिक्स? कीटोन उसमें भी सफिक्स लगता है, और सफिक्स में क्या लगेगा उसमें? ओन, ONE, ओन। बहुत सारे बच्चे इसको 1 पढ़ते हैं, नहीं उसको थोड़ा सा तरीका बदल लीजिए, वो 1 तो हम लोग एक्चुअली नंबर में पढ़ते ही हैं, लेकिन उसको यहाँ पे ओन बोलते हैं, ONE, ओन, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा। और कुछ बात किया जाए तो अल्कोहल में क्या लगता है, प्रीफिक्स या सफिक्स? अल्कोहल में सफिक्स ही लगता है, ठीक है, अच्छा है। और सफिक्स में क्या लगता है उसमें? अल्कोहल हम बोल रहे हैं, OL लगता है, बहुत अच्छा।
और एल्डिहाइड में क्या लगता है जरा बताओ, प्रीफिक्स या सफिक्स? सफिक्स या प्रीफिक्स, पहले ये बताओ। सफिक्स, लेकिन सफिक्स क्या? एल। वेरी गुड, यही जानना था हमको। हाँ, एक और बच के हमारा हेलोजन वाला, जिसको शॉर्ट में हेलो बोलते थे हम लोग। उसमें हालांकि एनसीईआरटी में 2 ही दिया हुआ है, एक है क्लोरो और एक ब्रोमो है, लेकिन हमने 2 आपको और अलग से बताया था, आयोडो और फ्लोरो, है ना। तो बताइए इसमें क्या लगता है, प्रीफिक्स या सफिक्स? हाँ, इसमें प्रीफिक्स लगता है, इसमें चारों में प्रीफिक्स लगता है, ठीक है। जैसे यदि आप क्लोरो लिखेंगे तो Cl, ब्रोमो के लिए Br, आयोडो के लिए I और फ्लोरो के लिए F। चलिए उसी का थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। कितने नंबर तक हुआ था? अच्छा चलो कोई बात नहीं, आप नंबर यदि हमसे मिसमैच हो जाए तो कितना, एक मिनट हम याद कर लेते हैं। 3 3 6 18, उसमें से होता है 3, इसमें भी 3 6 18, मेरे साथ 18 और ये 19 नंबर। चलो कोई बात नहीं, आप लोग एक बार देख लेना, ठीक है। बात करते हैं इसमें थोड़ा। चलिए देखिए जरा ध्यान से, नाम आप लोग बताएंगे बहुत सोच समझ के, ठीक है। इसमें वो बच्चा बहुत आराम से बता पाएगा जिसको याद है, जो रिवीजन किया हुआ है, ठीक है। चलिए बताइएगा थोड़ा, इसका नाम बताइए। क्लोरो ब्यूटेन। देखो आपने Cl लगाया मतलब क्लोरो, Cl के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, क्लोरो लिखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे क्लोरो, ओके। और ब्यूटेन क्यों लगाया आपने, जरा इसके रीजन बताओ। 4 कार्बन है और प्लस सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड वाला ही हम लोग को इसमें पूरा पढ़ना पड़ता है। याद कीजिए, हमने बताया था आपको फंक्शनल ग्रुप में केवल किसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग, सिंगल बॉन्ड यानी कि अल्केन के बारे में केवल पढ़ते हैं। तो क्लोरो ब्यूटेन इसका नाम हो जाएगा, CHLORO, क्लोरो BUTANE, ब्यूटेन, क्लोरो ब्यूटेन इसका नाम हो गया, बस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 20वां नंबर, और कुछ बात कर लेते हैं। चलो बहुत सिंपल है, बस इसको थोड़ा सा रिवाइज करना होता है। चलिए इसका आधा नाम तो अभी फिलहाल सोच सकते हैं आप, क्योंकि इधर नहीं लिखे हैं तो अभी आप नहीं बता पाएंगे, लेकिन आधा नाम तो सोच ही सकते हैं। चलिए बताइए इस बार यहाँ पे क्या पुट करके आपको दिखाया जाए। चलो यहाँ पे डालते हैं इस बार हम आई, तो इसका नाम बताए वो क्या होगा, आयोडोनोनेन। नोनेन मतलब 9 होना चाहिए, देख लो 9 है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सही है। तो आई लगाया आपने, तो आयोडो नोनेन, NONANA। अच्छा यहाँ पे ना मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, आपसे हम पूछते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे यदि आई नया लिखा रखे, यदि आई यहाँ पे नहीं होता, आई यहाँ पे लिखा रहता, इसको मिटा के इस तरीके से, और यहाँ पे एच रहता, तो क्या फिर भी इसका नाम बदलता क्या? नहीं, वही रहेगा। आई आप कहीं भी लगा सकते हैं, आगे पीछे कहीं भी लगा सकते हैं, ठीक है। ये हम बताना चाहते हैं। ये आई नीचे में जनरली हम लोग लगाना नहीं पसंद करते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा ना सिस्टमैटिक वे को नहीं दिखाता है। हाँ, नाम तो ये रहेगा, नाम में कोई बदलाव नहीं, नाम में कोई बदलाव नहीं, कहीं भी लिखा रहे नाम में कोई चीज नहीं। सॉरी क्या था, यहाँ पे आई था ना, यहीं पे हम थोड़ा सा आपको कुछ और बातें बता देते हैं। जैसे इसी में आपने देखा होगा शायद 2 आयोडोब्रोमेन, 2 आयोडोपेंटेन, इस तरीके से भी लिखा रहता है। वो वाला आपके सिलेबस में नहीं है, तो उसको आप छोड़ दो, सिंपल से इस तरीके से समझ लेते हैं हम लोग, जो चीज अभी तक समझे हुए हैं। आगे किस नंबर पे आइए, आयोडोनोनेन आपने बताया। चलो एक और इसमें आपको हम बता देते हैं। बताइए इसका नाम जरा आप लोग सोचिए, आधा नाम तो अभी आप सोच ही सकते हैं। चलो इस बार डाल देते हैं BR, इसका नाम बताइए अब। ब्रोमो तो होगा ही, क्योंकि BR आपने लिखा है, और 1 2 3 4 5 6 मतलब हेक्सेन, तो ब्रोमो हेक्सेन, ब्रोमो हेक्सेन इसका नाम हो गया, सिंपल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर 21 हो गया, 22 नंबर पे आ जाइए। नंबर यदि थोड़ा सा हमसे मिसमैच हो जाए तो इसको आप लोग एक बार सुधार लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ाया था आपको कौन सा फंक्शनल ग्रुप, एल्कोहल,
है ना। चलिए वो भी लिख लो जरा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इसका नाम बताइए। सबसे पहले तो आप ये देखो कि आपने लगाया OH, और OH किसका होता है? एल्कोहल का। इसमें हम लोग सफिक्स लगाते हैं क्या लास्ट में? OL लगाते हैं, ठीक है। तो अब इसमें आप देखो कार्बन कितना है? कार्बन एक, मतलब मीथेन का बात कर रहा है, और लास्ट में आपने लगाया OH मतलब एल्कोहल, तो ये मिथेनॉल का बात होगा। मीथेन, पहले मीथेन लिखेंगे METHAN, और लास्ट में OL लगाएंगे। OL क्यों लगाया हमने? क्योंकि ये एल्कोहल का बात कर रहा है, ठीक है। चलिए ये सब क्या कुछ समझाने की अब जरूरत है हमको? बिल्कुल नहीं है, आप ये चीज जान चुके हैं। 23 नंबर में आ जाइए। कुछ और बातें इसमें किया जाए, जैसे चलो नाम सोचिए इसका, आप लोग बैठ के बताइए इसका नाम। ब्यूटेनॉल, बिल्कुल सही, क्योंकि 4 है तो ब्यूटेन होगा हमारा लास्ट में, मतलब पहले ब्यूटेन और लास्ट में OL। क्यों OL? क्योंकि अल्कोहल का बात कर रहा है वो, बस इतना ही सिंपल है ये। एक और इसमें बता देते हैं लास्ट, फिर चलेंगे हम लोग एल्डिहाइड पे। चलो एक थोड़ा सा लंबा वाला ले लेते हैं इस बार, ज्यादा नहीं आपसे पूछा जाएगा, 10 तक काफी है। हालांकि 10 तक भी नहीं पूछता, लेकिन कोई बात नहीं, इतना आपको आना चाहिए। चलो पहले ही हम यहाँ पे OH लिख देते हैं, तब तक आप इसका नाम सोच के रखो जरा। नाम सोचिए आप लोग इसका। डेकेनॉल। डेकेन का मतलब 10 होता है, कार्बन का एटम इसमें 10 है, देख लीजिए। ठीक है, 10 है तब तो सही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डेकेन, और लास्ट में एल्कोहल है तो OL, तो डेकेनॉल हो गया हमारा ये। डेकेनॉल, DECANOL, बस डेकेनॉल, बहुत सिंपल। क्या कोई डाउट है इसमें? बड़ा सिंपल है। चल आगे बढ़ते हैं फिर। स्ट्रक्चर आपको पहचानने आना चाहिए बस, और कुछ नहीं है। और पहचानने के लिए फंक्शनल ग्रुप पता होना चाहिए, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पता होना चाहिए, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ साथ अनसैचुरेटेड भी पता होना चाहिए, साइक्लिक वाला भी पता होना चाहिए, और ये सब रिवीजन से आएगा। हाँ, इन शॉर्ट सब पता होना चाहिए, सही बात, सब पता होना चाहिए। चलिए इसके अंदर कुछ और बातें हम लोग कर लेते हैं, थोड़ा सा और। कितना नंबर हुआ? अरे नहीं 4 नहीं बताए, हम बता रहे, 1 मिनट। 6 18 24 और ये 25 नंबर, 25 नंबर है। चलो ठीक है। अब बात करते हैं एल्डिहाइड का थोड़ा, ठीक है। अच्छा बताओ, एल्डिहाइड का नाम आपको पता था क्या है? उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एल्डिहाइड का याद करो। सिंगल बॉन्ड C, हाँ ऊपर हाइड्रोजन और फिर O, बस बिल्कुल सही। तो कुछ ऐसा बनाते हैं हम लोग पहले, ठीक है। अब हमने कहा था कि जैसे आखिरी वाला होता है वहीं से हमारा फॉर्मूला चालू हो जाता है, तो यहां पे हम दे देते हैं, जैसे आप ये देखोगे, आपको 2-3 चीज देखना है इसमें। बिल्कुल, आप इसमें सबसे पहले कार्बन देखेंगे कितना है, 1 2 3 4 है, और फॉर्मूला आप देखिए, सिंगल बॉन्ड C फिर सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड O है, तो ये वाला फॉर्मूला हमारा एल्डिहाइड का होता है। एल्डिहाइड में हम लोग सफिक्स लगाते हैं AL लास्ट में, तो ये आपका कार्बन कितना है, 4, तो 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन,
और लास्ट में एल वाला है, यानी कि एल्डिहाइड का ही है, तो लास्ट में एल लगाएंगे, अल, तो ब्यूटेनल। तो पहले आप लिखेंगे ब्यूटेन, BUTAN, और लास्ट में लगा देंगे एल, ब्यूटेनल। सिंपल, यही है, इसमें और कुछ नहीं है। चलिए 26 नंबर में आ जाइए, कुछ और भी बातें कर लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। यदि ऐसा स्ट्रक्चर आ जाए तो क्या नाम देंगे आप इसका, बताइए। नाम सोचिए तब तक आप लोग, हम लिखते हैं। ऑक्टेनल, देखते हैं। ऑक्टेनल का मतलब है 8 होना चाहिए इसमें कार्बन, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, बिल्कुल सही। तो ऑक्टेन लिखेंगे और लास्ट में एल लगा देंगे, क्योंकि आप बात कर रहे हैं एल्डिहाइड का, ये फॉर्मूला होता है एल्डिहाइड का। तो ऑक्टेनल, OCTANAL, ऑक्टेनल हो गया। बस 27 नंबर में आ जाइए। चलो एक बार थोड़ा सा कुछ छोटा टाइप ले लेते हैं। इसका नाम बताइए। प्रोपेनल होगा, क्योंकि 3 है, तो 3 मतलब प्रोपेन, और लास्ट में ये वाला है तो एल, प्रोपेनल। प्रोपेनॉल नहीं है, प्रोपेनल है, ये ए है। तो इस तरीके से ये वाला भी कंप्लीट हुआ, वेरी सिंपल। 28 पे आ जाइए आप। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम लोग कीटोन का, है ना, तो जवाब दीजिएगा थोड़ा। चलो देखा जाए बहुत ध्यान से। चलो यहाँ पे हम ये वाला स्ट्रक्चर दे रहे हैं, ठीक है। ये वाला तो हम कहीं भी दे सकते हैं, आपको पता है। आप चाहो तो यहाँ पे भी दे सकते हैं, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, कहीं पे भी दे सकते हैं। तो चलिए इसका नाम जरा सोचिए आप लोग, क्या होगा इसका, बताओ। क्या ऑर्बिट पूरा है इस कार्बन का? बिल्कुल इसका पूरा है, बस यहाँ से काम चलेगा हमारा। बताइए इसका नाम क्या होगा। सबसे पहले आप क्या देखो, कार्बन का नंबर देख लो कितना है। 1 2 3 4 5 है, तो 5 मतलब पेंट। और आप बात कर रहे हो ये वाला फॉर्मूला का, ये वाला फॉर्मूला किसका होता था? सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, किसका होता था? कीटोन का होता था। और कीटोन में हम लोग सफिक्स लगाते हैं ओन, तो बताइए इसका नाम क्या होगा? पेंटेनॉन, बिल्कुल सही। तो PENTAN और लास्ट में लगा देंगे ONE, पेंटेनॉन। वेरी सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर में आ जाइए। लाइन बाय लाइन चल रहा है, तो ज्यादा आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो इस बार थोड़ा सा कुछ शॉर्ट ले लेते हैं इस टाइप का। बताइए इसका नाम। इसका 4 कंप्लीट है, 4 4 कंप्लीट। इसका नाम बताइए। 1 2 3 है तो प्रोपेन, और लास्ट में आप लगा दोगे बस ऑन, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला है, तो प्रोपेन ऑन। तो PROPANONE, प्रोपेन ऑन। सिंपल। आगे बढ़िए। 30 नंबर पे आ जाइए। एक बार थोड़ा सा कुछ इसमें टफ टाइप ले लिया जाए। टफ तो अब इसमें कुछ है ही नहीं, लेकिन चलो फिर भी थोड़ा सा एक लंबा वाला ले लेते हैं। बताइए इसका नाम, सोचिए जरा इसका नाम क्या होगा। इसका 4 कंप्लीट है। नोनेन ऑन, मतलब 9 गो है, नोनेन लिखो और लास्ट में ऑन लगा दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो नोनेन ऑन। नोनेन ऑन इसको बोलते हैं, NONANONE, नोनेन ऑन। बस ये भी कंप्लीट। चले लास्ट में आ जाते हैं हम लोग। बात कर लेते हैं थोड़ा सा अब हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड का, ठीक है। चलिए मिटा दिए वाला। कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर आपके सामने आएगा एग्जाम में। हालांकि इतना एग्जाम में थोड़ी आएगा, लेकिन फिर भी हमको प्रैक्टिस के लिए हम आपको बता रहे हैं। इतना आप ईमानदारी से प्रैक्टिस कर लेना, रिवीजन कर लेना जो हमने पढ़ाया है,
कार्बन एंड इट्स कंपाउंड आपका कंप्लीट हो जाएगा। हालांकि इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा अभी भी हमारा बच रहा है, केमिकल रिएक्शन ये सब है, वो हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन उससे भी पहले आपको हम एक टॉपिक और पढ़ाएंगे, आइसोमेरिज्म वाला। छोटा सा टॉपिक है, 20-25 मिनट का है लगभग, उसको कराएंगे, फिर चलेंगे हम लोग इस चैप्टर के सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे। 30 हुआ था, 31 पे आ जाइए। चलिए, क्या आपको कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला याद है? ऐसा होता था। अच्छा, ये डबल बॉन्ड ओ नीचे में रहे या ऊपर में रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इधर भी रह सकता है, कैसे भी रह सकता है, वो सही है आपका, ठीक है। चलिए, तो इसमें कुछ जवाब आप लोग दीजिएगा, देखते हैं आप लोग जवाब दे पाते हैं कि नहीं। जरा बताइए इसका नाम। चूंकि 2 कार्बन है तो इथेन, और लास्ट में आप देख रहे हैं ये फॉर्मूला लगा हुआ है, तो कार्बोलिक एसिड का सफिक्स ओइक एसिड लगता है, तो इथेन है तो लास्ट में ओइक लग जाएगा, इथेनोइक एसिड हो जाएगा। ये इथेनोइक एसिड हो गया इसका नाम। कुछ और बातें कर लेते हैं, चलिए देखिए जरा। चलिए इसका नाम जरा सोचिए आप लोग। इसका 4 तो कंप्लीट है। हाँ, तो सबसे पहले आप देख लो कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 है, मतलब हेक्सेन, और लास्ट में ओइक लगा देंगे तो हेक्सेनोइक एसिड हो गया ये हमारा, हेक्सेनोइक एसिड, HEXANOIC, हेक्सेनोइक एसिड। बस इतना ही सिंपल है ये। इसका लास्ट बात कर लेते हैं हम लोग 32 के बाद 33 का। 3 बस एग्जांपल देके आपको बता रहे हैं, इसी प्रकार का आएगा, बाकी सारा आप एक बार मन करे तो बनाइएगा, नहीं तो इतना आप जान चुके हैं पहले से ही, 10 तो आपने पूरा बना रखा है, वही चीज तो हम लोग कर रहे हैं ना रिवाइज, बस और कुछ नहीं है। चलो एक और लास्ट में एग्जांपल ले लेते हैं, थोड़ा सा इस बार थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, इस तरीके का। बताइए इसका नाम बताइए जरा। नोनेनोइक एसिड, ठीक है, देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है नोनेन, और लास्ट में ओइक एसिड, तो नोनोनोइक एसिड, NONANOIC, नोनेनोइक एसिड। इस तरीके से आपका नोमेनक्लेचर भी कंप्लीट हुआ। चलिए, अब क्या नोमेनक्लेचर में कोई दिक्कत आप लोगों को? हालांकि जो चीज हमने आपको आज इसमें बताया है ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, बस यहाँ पे एक तरीके से रिवीजन था, और रिवीजन के साथ साथ आपका नोमेनक्लेचर टॉपिक भी कंप्लीट हो गया है ना। चलिए, इस तरीके से आपका नोमेनक्लेचर कंप्लीट हुआ। एक टॉपिक हमारा और छोटा सा बचता है, वो है आपका आइसोमेरिज्म वाला, है ना, तो वो भी हम लोग कल कर लेंगे, आज तो टाइम नहीं बचा। तो उसको खत्म करने के बाद फिर हम लोग चलेंगे अपने चैप्टर के सेकंड पार्ट पे, जो कि आपका केमिकल रिएक्शन ये सब वाला है, थोड़ा सा उसमें हम लोग पढ़ेंगे। तो कहीं पर डाउट रहा होगा तो आप लोग एक बार कमेंट कीजिएगा, हम लोग कल पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।